हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। आई एम पीवी शर्मा एंड इस वीडियो में हम लोग 16 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। प्लस आपको मैं पिक्चर्स के थ्रू, आपको स्टोरीज के थ्रू मैं ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप वो क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ये टेक्निक्स आप अपने जीके के सब्जेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और भी फैक्चुअल डेटा याद करने के काम आ सकती हैं। प्लस गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में हम आपको बताएंगे, जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस आई हैं, जिससे कि आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे ना जाना पड़े, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। इसलिए ये जो एक वीडियो है वो 3 वीडियो के बराबर है। एंड लास्ट तक इस वीडियो को देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कोई यूजलेस क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं। राइट, सो चलिए फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी IOCL के टर्मिनल पे जब जयपुर में फायर इंसिडेंट हुआ था 2009 में। उस कमेटी का नाम क्या है? अब डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 2009 का क्वेश्चन अब क्यों पूछ रहे हैं। तो विश्वास करिए, ये इसका लिंक है एंड इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो कमेटी थी एक्चुअली MB लाल। एंड ये मैंने क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में और अलग अलग न्यूज़ में, अगर आपने पढ़ा होगा तो बागजान ऑयल फील्ड जो कि आसाम में है, जो कि ऑयल इंडिया की है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी आग लगी थी ऑयल फील्ड में। राइट, एंड वो जो आग है एंड जो IOCL टर्मिनल की आग है, वो दोनों कनेक्टेड थी, वो एक ही तरह का इंसिडेंट था। इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुका था जयपुर में, उसको रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जो कि थी MB लाल जी की कमेटी, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर, जिनकी आप फोटो देख भी सकते हैं। राइट, वो 2009 में बनाई गई थी ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए। मगर उसके बाद भी जो रिकमेंडेशंस थी, वैसे तो जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं वो उसको मानती हैं, मगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस या ऑयल लीक हो रहा था बहुत दिनों से, जिसकी वजह से ये आग लगी थी। एंड एनवायरमेंटल एंड जो वहाँ पे लाइवलीहुड है, जो वहाँ के लोग हैं, 1500 तक लोगों को वहाँ से हटाया गया ताकि उनको नुकसान ना पहुँचे। पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। इस क्वेश्चन में आपको अगर 2-3 चीज़ें मैं याद करने के लिए कहूँ, सबसे पहले आपको याद रखना है कि बागजान ऑयल फील्ड में अभी अभी एक आग लगी है। वो कहाँ पे है? वो है आसाम में। पहला क्वेश्चन हो गया बागजान ऑयल फील्ड। सेकेंड है आसाम में। तीसरा है वो कौन सी कंपनी में आग लगी थी, कौन सी कंपनी के ऑयल फील्ड थी वो थी ऑयल इंडिया की। राइट, एंड चौथा क्वेश्चन है कि वो जो कमेटी बनाई थी ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, उस कमेटी को उसकी चेयरमैनशिप किसने करी थी? तो वो करी थी MB लाल जी ने। इस क्वेश्चन से मैंने आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कनेक्ट कर दिया एंड चारों जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको याद करने लायक थी, जो एग्जाम में आ सकती है, चाहे UPSC हो चाहे SSC हो, वो आपको बता दी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिलीपींस? वो कोई और नहीं है, वो है शंभू S कुमारन। राइट, फिलीपींस आप देख सकते हैं वर्ल्ड के मैप में यहाँ पे आता है। राइट नाउ जो वो जहाँ के एम्बेसडर है वो हैं किंगडम ऑफ मोरक्को के एम्बेसडर हैं वो अभी फिलहाल। एंड वो किनको रिप्लेस करेंगे? वो रिप्लेस करेंगे जयदीप मजूमदार जी को। फिलीपींस के बारे में बात हो रही है, थोड़ा फिलीपींस के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ की कैपिटल क्या है? मनीला है। वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी है फिलीपींस पीसो। एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है रोड्रिगो दुतर्ते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च करा है। वो कोई और नहीं है, वो है इंडियन रेलवेज। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये रोबोट है कैप्टन अर्जुन। ये डिफरेंट थर्मल स्क्रीनिंग करेगा, ये करेगा सर्वेलेंस प्रोवाइड करेगा, पैसेंजर्स के बारे में देखेगा कि पैसेंजर्स ठीक ठाक हैं या नहीं है, उनके जो सिम्टम्स है वो कोविड से रिलेटेड तो नहीं है। राइट, डिफरेंट कैमराज हैं इसमें, जैसे PTZ कैमरा है, डोम कैमरा है इंस्टॉल्ड रोबोट में, थर्मल स्क्रीनिंग प्रोवाइड कराएगा ये। राइट, ये कौन से जोन में हमने ये सेटअप करा है? ये सेटअप करा है सेंट्रल रेलवे जोन में। राइट, एंड क्योंकि हम लोग रेलवे मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है? वो है पीयूष गोयल, जिनकी फोटो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? राइट, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये भी पुराना ही क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि जो के वेणुगोपाल जी हैं, जो हमारे पहले अटॉर्नी जनरल थे और हैं अभी प्रेजेंटली,
उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। एक्चुअली उनका जो टर्म है वो जून 30 को एंड हो रहा था, मगर गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करा कि आप 1 साल तक और कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इसलिए उन्होंने जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली, राइट। एंड वो अब 2021 तक अटॉर्नी जनरल रहेंगे। वो किन के बाद अटॉर्नी जनरल बने थे? वो बने थे मुकुल रोहतगी जी के बाद, राइट। अटॉर्नी जनरल होते कौन है? एक्चुअली जितने भी गवर्नमेंट के केसेस होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके वकील होते हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील हैं एक तरीके से, राइट। ये अभी डिफेंड कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट को आधार केसेस में, राफेल केसेस में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट केसेस में, आर्टिकल 370 के जितने भी PILs वगैरह केसेस डाल रखे हैं, इन सारे केसेस में जो के वेणुगोपाल जी हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से एक्टर अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बिहार खादी के? सो वो कोई और नहीं है, वो हैं आपके पंकज त्रिपाठी जी, जिनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। खादी बेसिकली वही है, जैसे आप बचपन में खादी के कुर्ते पहनते होंगे, खादी के कंबल आते हैं, राइट। सो इसके वो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एंड इनको इसलिए भी बनाया है क्योंकि ये बहुत ही फेमस एक्टर हैं एंड बिहार से ही बिलोंग करते हैं, राइट। सो एक खादी मेला लगता है पटना में, जो कि लार्जेस्ट खादी मेला होता है, एंड उसमें ये जो जितने भी खादी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करेंगे, स्पेशली मधुबनी खादी को, राइट। एंड जो वहाँ के गवर्नर हैं, क्योंकि बिहार के बारे में बात हो रही है, सो वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान जी, एंड जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नीतीश कुमार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले जाने से पहले हम लोग कुछ रिक्रूटमेंट्स देख लेते हैं, जैसे कि कैंटोनमेंट बोर्ड में रिक्रूटमेंट आई है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक बॉडी है, इसमें काफ़ी मिक्स्ड वैकेंसीज आई हैं। अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी कुछ दिन पहले भी वैकेंसीज आई थी एंड फिर से वैकेंसीज आई हैं, सो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। समीर, ये एक R&D लैबोरेटरी है जो कि मुंबई में है और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है, राइट। सो इसमें भी वैकेंसीज निकली हैं अभी साइंटिस्ट की, सो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम इन सभी रिक्रूटमेंट्स के जो लिंक हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, राइट। और इनकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। प्लस अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों का हैंडल है फीडबैक एकेडमी ऑफिशियल, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड विंड डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 जून को, राइट। जिससे कि हम लोग अवेयरनेस फैला सकें कि विंड एनर्जी की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या क्या है, वो कैसे बेटर है बाकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, एंड वो कैसे सेव कर सकती है हमारे प्लैनेट को। जैसे कि जितनी विंड, जितनी कंजम्पशन है, जितनी डिमांड है, उनको कैसे कैसे पूरी कर सकती है। सो बेसिकली ये यूरोप में मनाया गया था सबसे पहले ग्लोबल विंड डे 2007 में, एंड ग्लोबली जब इसको मनाया गया था 2009 में, उसके बाद से ये मनाना शुरू हुआ है वर्ल्ड विंड डे, राइट। क्योंकि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के बारे में बात हो रही है, तो उनके जो हेड हैं वो है मिस्टर मॉर्टन, राइट। एंड CEO कौन है? CEO हैं आपके बेन बैकवेल, एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रसल्स, बेल्जियम में। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा था। बेसिकली आपको वर्ल्ड विंड डे याद रखना है, जो कि है 15 जून, और इसको कौन मनाता है? इसको मनाता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उनको आप फोटोज़ के थ्रू याद रखोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगी, राइट। क्योंकि हमको भी पता है कि हम सिर्फ अगर एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, प्लस अगर हम टेक्स्ट के साथ फोटो देखते हैं, तो हमको कोई चीज़ ज़्यादा याद रहती है। एग्जाम के टाइम में आप उसको अच्छी तरह से रिकॉल कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट्स का क्वेश्चन है, जिसमें वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। बेसिकली बागबान देखी होगी आप लोगों ने, है ना। सो उसी से रिलेटेड है थोड़ा, कि अपने जो माँ बाप होते हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उनके प्रति कोई अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। सो ये डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? ये भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 15 जून को ही, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सो वसंत राय जी, अभी रिसेंटली उनका निधन हुआ है। वो कौन थे? वो एक क्रिकेटर थे, एंड बेसिकली वो इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, एंड जिन्होंने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस जो सबसे पहले आए थे बॉम्बे की तरफ से खेले थे 1941 में, राइट। एंड किसके खिलाफ खेले थे? वो नागपुर के खिलाफ, बॉम्बे की तरफ से खेले थे नागपुर के खिलाफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बीच में है वसंत राय जी, एंड यहाँ पे हैं सचिन तेंदुलकर और मार्क वॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी की आप सबको पता है क्या होता है। एनसीईआरटी बुक्स आती हैं, हम सब ने पढ़ी है,
राइट। सो एनसीईआरटी ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है जिससे कि वो अपना कंटेंट ई कंटेंट मतलब कि नेट पे दिखा सके, टीवी पे दिखा सके, एप्स में दिखा सके, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखा सके, राइट। सो वो किसके साथ करा है? वो करा है उन्होंने रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, जो कि आप देख भी सकते हैं, राइट। एंड ये किसकी मदद से होगा? ये होगा एमएचआरडी की मदद से, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सो बेसिकली क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जितने भी एनसीईआरटी टीवी चैनल्स हैं वो ई लर्निंग कंटेंट बन जाएंगे एंड रोटरी इंडिया की मदद से वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल होंगे, राइट। वो टीवी का टाई अप भी हुआ है एंड दीक्षा ऐप जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है जिसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं एनसीईआरटी के, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे वो अवेलेबल होंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हैंड ओवर्स वॉर गेम सेंटर नेम्ड एज इंडिया, इंडिया ही है उस वॉर गेम सेंटर का नाम, उन्होंने किसको हैंड ओवर करा है? वो इन्होंने हैंड ओवर करा है युगांडा पीपल डिफेंस फोर्सेस को, यूपीडीएफ। युगांडा कहाँ आता है? युगांडा इज एन अफ्रीकन नेशन जो कि यहाँ पे आता है बिल्कुल बीच में, राइट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। सो बेसिकली ये क्या है? ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो कि युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को दिया है, युगांडा फोर्सेस को दी गई है इंडियन आर्मी की तरफ से, राइट। एंड क्योंकि युगांडा के बारे में बात हो रही है तो जो जनरल योवरी कागुता मुसेवेनी वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, किसके? रिपब्लिक ऑफ युगांडा के। सो दो चीज़ें याद रखो, एक तो वॉर गेम सेंटर जो इंडिया के नाम से ही है, इंडिया ही नाम है उसका वॉर गेम सेंटर का, वो किसको दिए है? हमने युगांडा फोर्सेस को दी है। और उसके प्रेसिडेंट कौन है? उसके प्रेसिडेंट है मुसेवेनी। सिर्फ मुसेवेनी याद रख लो क्योंकि ऐसे आएगा वाई के मुसेवेनी आएगा अगर ऑप्शन में आया तो, राइट। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के दिन में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बिकॉज जब भी आप कमेंट करते हैं, जब भी आप हमसे इंटरेक्ट करते हैं तो यूट्यूब पे हम लोग ग्रो करते हैं, राइट। और हमें एनकरेजमेंट भी मिलता है कि ये जितनी भी वीडियोस हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें एंड आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, राइट। सो इसलिए हमारी ग्रोथ के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, जिससे कि हम लोग का जो रिलेशन है वो बना रहे, वो लॉन्ग टर्म रहे, आप हमें कमेंट करिए, लाइक करिए एंड जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करिए, राइट। थैंक यू वेरी मच। हमारी एक रिवीजन वीडियो भी आती है जो शाम को आएगी 5 बजे, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कराएंगे आपको। वो भी देखिए, मुश्किल से 2 से 3 मिनट की रिवीजन वीडियो होती है जिसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज कराते हैं, राइट। सो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।